नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। फ्रांस में बीते माह इमैनुअल मैक्रोन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि फ्रांस के सभी स्कूलों में अबाया पहनने पर रोक लगाई जाएगी। बैन लगाने के दौरान सरकार ने कहा कि शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ा जा रहा है। मुस्लिम हेडस्कार्फ पर पहले ही इस आधार पर बैन लगा दिया गया था कि वे धार्मिक संबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। यही नहीं, बीती 4 सितंबर को फ्रांसीसी स्कूलों ने दर्जनों भर लड़कियों को अबाया उतारने से इनकार करने पर स्कूल से घर भेज दिया। इस फैसले के बाद कट्टरपंथियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह प्रदर्शन हुए। फ्रांस की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने पोस्टर्स लगाकर विरोध प्रदर्शन जताया। फ्रांस की अदालत में इसको लेकर याचिकाएं भी दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में ऐसा फैसला लिया कि कट्टरपंथी बस देखते ही रह गए। फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को कायम रखा है और इसके विरोध में जो याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन एक्शन फॉर राइट्स ऑफ मुस्लिम्स ने राज्य अधिकारियों के खिलाफ अबाया और कमीज पर लगे बैन को लेकर फ्रांस की सर्वोच्च अदालत में एक प्रस्ताव याचिका दायर की थी। एसोसिएशन ने दलील दी थी कि अबाया पर लगाया गया बैन भेदभावपूर्ण है और इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़क सकती है, साथ ही नस्लीय भेदभाव भी हो सकता है। हालांकि इस याचिका पर 2 दिनों तक जांच करने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने फ्रांस सरकार के इस बैन को बरकरार रखते हुए कहा, अबाया पहनना धार्मिक पुष्टि के तर्क का पालन करता है। अबाया पर लगाया गया बैन फ्रांसीसी कानून पर आधारित था जो किसी को भी स्कूलों में किसी भी धार्मिक संबद्धता से जुड़े हुए वस्त्र को पहनने की अनुमति नहीं देता है। इस फैसले से कोई भी गंभीर नुकसान नहीं होंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार की तरफ से लगाए गए बैन प्रतिबंध से व्यक्तिगत जीवन के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, बच्चों की भलाई या गैर भेदभाव के सिद्धांत को गंभीर या स्पष्ट रूप से अवैध नुकसान नहीं पहुंचा है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस परिधान की स्पष्ट भाषा का अभाव अस्पष्टता और कानूनी अनिश्चितता पैदा करता है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसमें दलील दी थी कि अबाया को एक पारंपरिक परिधान माना जाना चाहिए, न कि धार्मिक परिधान। उन्होंने सरकार के खिलाफ बैन से राजनीतिक लाभ लेने का आरोप भी लगाया। इस मामले में फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया था। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा कि अबाया पहनने वाला व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित होने का प्रमाण देता है, इसलिए ये फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विपरीत है। अब सरकार और कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला लिया है, उससे कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। इस खबर पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।